फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? तो आज है तारीख 18 और दिन सोमवार। तो देखिए आज से मैंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से मेरा जो सिंक के नीचे की जगह है वो इस तरह से मैं आपको लाइट करके बताती हूँ। तो देखिए ये जो बैक में दिख रहा है ये बिल्कुल भी दाग नहीं है, ये सीमेंट के चलते ऐसे हुआ है। लेकिन मैं कभी इधर गीला होने ही नहीं देती, मतलब पानी वगैरह लीकेज नहीं होने देती। ये मैंने बहुत घसा था पर नहीं निकला, इसलिए तो देखिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है, सब मिट्टी विट्टी निकाल दी है। अब यहाँ पर लगा दूंगी एक पोछा और फिर यहाँ ऑर्गेनाइज करूंगी ये सारा ही सामान। तो देखिए ये एक शॉर्ट वाला जो 3 का ही आता है, ये जो होता है बास्केट इस तरह से। तो ये मैंने एक सिंगल निकाल दिया है, 2 का ही रखा है। इसमें है अरेठा बहुत सारे और ये ओरिजिनल है। संतूर हैंड वॉश है, हार्पिक वगैरह वो तो सबको ही लगता है। तो देखिए मेरा ये कॉलिन फिनिश हो गया था और अभी जो कि मुझे यूज करना था पूरी घर की साफ सफाई के लिए कॉलिन, ये कुछ कलर के डब्बे हैं जो मैं घस मांझ कर रखती हूँ। इसमें मैं भर के रखती हूँ सर्फ जो हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए ये मैंने अच्छे से घस के धूप में सुखा दिया था। जब भी टप्पा खाली हो जाता है तो मैं घस के इसे सुखा देती हूँ। और देखिए ये कुछ ब्रश एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैंने नए भी लेकर आई हूँ। और ये जो तार होते हैं ना वो भी मैं बड़ा सा एक 12 पीस का पूरा बंच ही लेकर आती हूँ और इस तरह से कटिंग करके रख देती हूँ ताकि कम जगह में ज्यादा ऑर्गेनाइज हो। ये भी मेरे बर्तन घसने का ही है। और ये सारा ही जो मैं कल सामान लेकर आई हूँ उसे सब देखिए, ये साबुन वगैरह, ये मेरे कपड़े के साबुन है कपड़े धोने के। तो ये भी मैं स्टॉक में ही लाती हूँ। स्टॉक में मतलब थोड़ा थोड़ा रखती हूँ आगे पीछे, एक हाथ जब बंच बच जाता है तब मैं बाकी के दूसरे लेकर आ जाती हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी ये तो गैस साफ करने का ब्रश है, गैस वो तार टाइप का आता है वो है। तो यहाँ पर देखिए जानवी का भी एक एक्स्ट्रा ब्रश पड़ा हुआ है, तो जो कि वो अभी यूज करेगी। लड़की है तो उनके लिए वैसे ही मैं पसंद करती हूँ। इसमें है लिक्विड, तो लिक्विड अभी इतना ही बचा है बर्तन घसने का, तो अभी मैं फिर से मंगा लूंगी। तो ये भी एक भर के रख दूंगी। देखिए इस बारी में बड़ा कॉलिन का बॉटल लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये ब्रश वगैरह, क्योंकि मेहमान आते हैं ना तो मैं स्टॉक में रखना पसंद करती हूँ। कभी भी इमरजेंसी में एक हाथ ब्रश लेने के लिए तो हम नीचे जाने वाले हैं नहीं। तो ये देखिए जानवी के लिए मैं नया ब्रश लेकर आई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। और यहाँ उसका हाउस भी देखिए, वो वहाँ बैठकर टीवी देख रही है। और ये शैम्पू वगैरह फिनाइल की बोतल 4 लेकर आई थी, तो एक मैंने यूज़ के लिए निकाल दी है। यहाँ हैंड वॉश है, तो ये अब मैं पुराना वाला हैंड वॉश निकाल लूँगी बाहर यूज़ करने के लिए और उसे रख दूँगी। फिनाइल की गोलियाँ जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ हर एक जगह पर मेरी फिनाइल की गोली डाली ही रहती है, मैं कभी मतलब ऐसे रखती नहीं हूँ पीताम्बरी वगैरह। तो यही सब लेकर आई हूँ, अब मैं कर लेती हूँ इसे सारा ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज और फिर बताती हूँ किस तरह से मैंने पूरा सेट किया है। तो देखिए पोछा तो लग गया है। अभी मैं इसमें रखूँगी सबसे पहले ये छोटा वाला शेल्फ जिसे मैं पीछे साइड जाने दूँगी। और अभी ये हो गया है सेट, मतलब ये जगह जगह में परफेक्ट बैठ जाता है और इसमें काफ़ी सारा सामान रह जाता है। तो ये कोने में थोड़ी जगह थी तो मैंने वहाँ पर ये अरेठा का जो डिब्बा है वो जाने दिया, क्योंकि मैं ये सारी जो चीज़ें कम यूज़ करती हूँ, मतलब मैं मैक्सिमम यूज़ नहीं होती है वो चीज़ें मैं पीछे साइड रखना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए ये है फिनाइल की गोलियाँ। तो अब पहले का जो पैकेट था वो मैंने बाहर रखा है, तो ये नया पैकेट अब अंदर जाने दूंगी। और ये सारे ही जो साबुन है मैं यूज़ करने नहाने के हैं तो उन्हें भी सब मैं शेल्फ में ही रखूँगी। और ये है फिनाइल की जो पुरानी गोलियां मैंने कहा था वो मैं पहले यूज़ करने के लिए निकाल लूँगी। तो अब नीचे के बास्केट में देखिए पहले तो मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी सारे ही साबुन। तो ये इस तरह से इसे खड़ा कर दूँगी ताकि कम जगह पे हम इजीली एडजस्ट कर सके। और यहाँ पर देखिए अभी जितने भी साबुन के बंच है ना वो मैं पीछे साइड जाने दूँगी, क्योंकि अभी एक बंच तो नया यूज़ के लिए मैंने निकाल लिया है। ये तो एक्स्ट्रा जो नए लेकर आई थी उन्हें मैं रख दे रही हूँ। थोड़े अलग अलग फ्लेवर के भी लेकर आती हूँ। संतूर मैक्सिमम पसंद तो वो रखती हूँ और नीम का और नींबू का भी पसंद है तो वो रखती हूँ। ये जानवी का एक और नहाने का है जॉनसन बेबी का, तो वो भी एक बंच है वो भी रख दिया। और ये पीताम्बरी के पैकेट। तो देखिए इतनी सी कम जगह में काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई और कुछ
ख़राब भी नहीं होगा। अभी ये जो ब्रश के पैकेट है तो ये 3 का सेट है, वो मैं थोड़ा एक साइड में दबा कर रख दूँगी और दूसरा भी इधर ही रख दूँगी, क्योंकि ये मुझे यूज़ होने वाला है नहीं, बट मुझे पता है कि ये चीज़ें यहाँ पर रखी है तो मैं इसी तरह इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। देखिए ये परफेक्ट बैठ गया है। अभी यहाँ से कुछ भी सामान गिरेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। अब ऊपर के शेल्फ में मैं रखूँगी हार्पिक की बॉटल, क्योंकि हाइट ऊपर ज़्यादा है, नीचे साइड में कम हाइट थी, तो ये सारी बॉटल नीचे नहीं रख सकती थी। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं सारी फिनाइल के गोलियाँ रख लूँगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा है ना पीछे का शायद वो हुक निकल गया था, वो जो नीचे का होता है स्टैंड लगाने का, इसीलिए क्रॉस हो रहा था। तो अभी मैं इसे अच्छे से पहले लगा देती हूँ। नीचे वाला, हाँ देखिए नीचे का है ना वो निकल गया था, तो देखिए मैंने उसे अच्छे से लगा दिया। अभी नीचे का जो बटन वो है स्टैंड होता है, अभी यहाँ ऊपर मैं हार्पिक की बॉटल, फिनाइल की बॉटल वो सारी ही रख दूंगी। अगर आपका नॉन मोल्डर किचन है तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये मेरा खाली सिंक के नीचे की जगह है जहाँ मैं खाली साबुन वगैरह रखना ही पसंद करती हूँ, तो उसके लिए मैं इस तरह से छोटे छोटे शेल्फ यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर संतूर का जो हैंड वॉश का पैकेट है, न्यू कोलगेट के जो बंच है, मैं एक साथ ही लाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे आराम से 2 महीने तो चल जाते हैं, और कोई भी 12 मंथ की तो उसकी लाइफ होती है एक्सपायरी डेट। तो मैंने सारे शैम्पू कोलगेट वो सब वहाँ ऊपर के शेल्फ पे रख दिए। अभी इसमें मैंने सर्फ भर के रख लिया है दोनों डिब्बों में। तो देखिए इसमें स्पून रखा है तो वो डिब्बा मैं ऊपर रखूँगी। ये कुछ 7 kg सर्फ है जो यूज़ करती हूँ मैं कपड़े भी धोने के लिए। वो दोनों ही इस तरह से कोने में आ गए इजीली। अब इतनी जगह बची है, यहाँ पर मैं रख दूँगी एक सिंगल शेल्फ जिसमें मैं डेली यूज़ का सामान रखूँगी। तो सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैं रख दूँगी ये साबुन, कपड़े धोने के जो एक्स्ट्रा साबुन है वो मैं नीचे साइड जाने दूंगी, क्योंकि ये मुझे कम यूज़ होगी। जैसे ही ऊपर का बंच फिनिश होगा स्टार्टिंग वाला, फिर मैं ये नीचे से एक एक ऊपर लेते जाऊंगी। तो देखिए 3 बंच नीचे सेट हो गए और ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो उसे मैंने सबसे ऊपर के साइड में रखा। ऊपर इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं कभी जानवी को भी बोल दूँ मुझे जानू कपड़े का साबुन दे दो, तो वो इजीली लेकर दे देती है मुझे। तो यहाँ पर देखिए कॉलिन की बॉटल भी मैंने रख दी है, क्योंकि अभी मुझे घर की साफ़ सफाई के लिए सारी ही चीज़ें ज़रूर पड़ेंगी, तो वो मैं रखते जाऊँगी। और ये मेरे डेली यूज़ का नहाने का साबुन है, तो वो भी मैंने एक बंच यहाँ ऊपर रख दिया है। जैसे ये फिनिश होगा तो मैं पीछे से एक बंच निकाल के आगे ले लूँगी। ये मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो ये साबुन लेकर जाती हूँ। ये एक्चुअल में है एलोवेरा का, बड़े बड़े बंच बन आते हैं, उसमें से कट करके वो साबुन देते हैं। यहाँ पर है जानवी का ब्रश, तो उसके लिए अभी न्यू ब्रश निकालना है। उसका पुराना लास्ट 3-4 मंथ से यूज़ कर रही है, तो वो मैं निकाल दूँगी। और ये है गैस साफ़ करने का ब्रश, तार वाला आता है, तो वो भी मैंने आगे रखा है, क्योंकि अभी ये सारी ही चीज़ें मुझे यूज़ में आने वाली है। ये है हार्पिक बॉटल जो मुझे अभी फिर बाथरूम में रखनी है, क्योंकि जो अभी मुझे चाहिए वो चीज़ें मैंने आगे रख दी है। यहाँ पर देखिए एक संतूर का हैंड वॉश भी मैंने आगे रख दिया है। ये फिनाइल का कैन है, फिनाइल नहीं सॉरी, वो है बर्तन घसने का लिक्विड जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, पर छोटे बॉटल में मैं निकाल देती हूँ। जैसे शैम्पू की बॉटल होती है, उसे खाली हो जाने पर मैं उस पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये मेरी डेली यूज़ के तार है, तो मैं पीछे साइड नहीं जाने दिया, इसे आगे ही रखा, क्योंकि पीछे रह जाएंगे तो भूल के ख़राब भी हो सकते हैं। और ये स्पंज तो मैं ये ऑल टाइम इस तरह कट करके रखती हूँ। मेरे बर्तन घसने के और भगवान के बर्तन भी मैं इसी से घसना पसंद करती हूँ। इसमें है पीताम्बरी। तो देखिए इस तरह से ऊपर के शेल्फ में सारी ही एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई। ये भी भगवान के कपड़े धोने का ब्रश है जो मैं हमारे कपड़ों में मिक्स नहीं करती हूँ। और ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो दवा होती है कॉकरोच की, इसकी उसकी, वैसे घर में कुछ भी नहीं है पर मैं ला कर रखती हूँ। और ये डस्टबिन के लिए यूज़ होने वाली पॉलीथीन की थैलियाँ और ये फिनाइल की गोली। तो कुछ इस तरह से मैंने सारा ही मेरा शेल्फ जो है नीचे वाला सिंक के नीचे का ऑर्गेनाइज कर दिया है। देखिए ये बॉटल में मैं डेली यूज़ का लिक्विड यूज़ करती हूँ बर्तन घसने का। तो ये हो गया है हमारा रेडी किचन का शेल्फ। तो आप भी इस तरह से नॉन मोल्डर जो किचन होता है या सिंक के नीचे की जगह होती है, इसमें
आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।